जंगलों और उपजाऊ जमीन के बीच एक भव्य राज्य था जिसका नाम स्वर्णिम नगर था। लेकिन इस नगर का राजा विक्रमादित्य जितना अमीर था उतना ही घमंडी और क्रूर भी। वह अपने महल में बैठकर ऐशो आराम करता, जबकि किसान खून पसीना बहाकर फसल उगाते थे। हे भगवान, इस साल तो राजा का लगान और भी बढ़ गया है। ये जमीन हमारी है पर इसका फल हमें नहीं मिलता। हिम्मत मत हारो रामू, मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा, चाहे राजा कितना भी पत्थर दिल हो। महामंत्री, इस महीने का लगान क्यों कम आया है? क्या मेरे किसानों में अब भी काम करने की हिम्मत नहीं बची है? महाराज, इस बार वर्षा कम हुई है, फसल थोड़ी कम हुई है। किसान आपसे कुछ राहत की गुहार लेकर आए हैं। राहत? मेरी तिजोरी में सोने की कमी नहीं है। ये सब बहानेबाजी है। मेरा हुक्म है, अगले 3 दिन में लगान दोगुना कर दिया जाए, वरना उनकी जमीन जब्त। राजा तो अत्याचार की सीमा लांघ रहा है। राजा के सैनिक रामू के खेत पहुंचे। लगान चुकाने के लिए रामू के पास कुछ नहीं बचा था। ए किसान, राजा का हुक्म है, या तो लगान दो या फिर ये जमीन छोड़ दो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का समय है। मालिक, इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। ये मेरी पुरखों की जमीन है। समय? अब समय नहीं, बस सजा मिलेगी। ये जमीन अब राजा की है। काम करना है तो गुलाम बनकर करो। यह अन्याय है। राजा बहुत घमंडी है, उसका घमंड एक दिन टूटेगा जरूर। सीता, हम ऐसे नहीं जी सकते। ये राजा तब तक नहीं बदलेगा जब तक इसे जमीन की कीमत पता न चले। क्या सोचा है रामू? मैं इस नगर को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि राजा को समझ आएगा कि वह सोने पर नहीं बल्कि हमारे अनाज पर राज करता है। अब हम राजा के लिए एक दाना भी नहीं उगाएंगे। रामू ने हिम्मत की और पास के जंगलों में जाकर अपनी नई छोटी जमीन पर खेती शुरू की, जहां राजा की पहुंच मुश्किल थी। उसने बाकी किसानों को भी धीरे धीरे अपनी बात समझाई। महामंत्री, बाजार में अनाज के दाम इतने ऊंचे क्यों हो गए हैं? हर जगह शोर है कि अनाज खत्म हो रहा है। महाराज, किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने अपनी जमीनें छोड़ दी हैं और अब वो जंगल की तरफ जाकर अपनी जरूरत का ही उगा रहे हैं। शहर में भुखमरी फैल रही है। क्या बकवास है? मेरे पास इतना सोना है, मैं सब खरीद सकता हूं। महाराज, आप सोना खा नहीं सकते। बाजार में अनाज का एक भी दाना नहीं है। हमारे सिपाही और नौकर भी भूखे हैं। पहली बार राजा विक्रमादित्य को डर लगा। उसका महल सोने से भरा था, लेकिन उसके पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं था। उसका घमंड चूर चूर होने लगा। किसान रामू, मुझे माफ कर दो। मेरा घमंड मुझे ले डूबा। मुझे अब पता चला कि एक राजा सोने से नहीं बल्कि अपने किसानों की मेहनत से महान बनता है। महाराज, हम हमेशा से आपके वफादार रहे हैं, लेकिन आपने हमारी मेहनत को केवल अपना अधिकार समझा। अब आप समझ गए होंगे कि जीवन का आधार क्या है। मैं वचन देता हूं कि अब से मैं लगान कम करूंगा और किसानों का सम्मान करूंगा। कृपया मेरी प्रजा को बचा लो। रामू और अन्य किसानों ने दया दिखाई और नगर में अनाज पहुंचाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य ने अपना घमंड छोड़ा और एक अच्छा राजा बन गया। उसने किसानों को उनकी जमीनें वापस दी। हमेशा याद रखें, सबसे बड़ा धन सोना नहीं बल्कि मेहनत और अन्न होता है। घमंड हमेशा हारता है।